हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एमपीपीएससी लाइब्रेरियन के इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर क्या होने चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चंस जो आता है वह है कि पुस्तकालय जगत में लाइब्रेरी की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसका आंसर होना चाहिए कि सर मैडम, मैं लाइब्रेरियन की भूमिका को इंफॉर्मेशन मैनेजर और एकेडमिक फैसिलिटेटर के रूप में देखता या देखती हूँ। मेरा उद्देश्य सही जानकारी को सही समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाना और उन्हें डिजिटल शिक्षा जगत से जोड़ना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाइब्रेरी की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर होना चाहिए, आप जो देंगे इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं जो भी देना चाहें, पर मेरे हिसाब से एनईपी के अनुसार लाइब्रेरी केवल किताबों का संग्रह नहीं बल्कि लर्निंग रिसोर्स सेंटर है। इसका काम मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, डिजिटल रिसोर्स, रिसर्च सपोर्ट और स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ाना है। थर्ड क्वेश्चन आता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के ऊपर। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन से इसका आंसर होना चाहिए, ऑटोमेशन से लाइब्रेरी तेज, आधुनिक और त्रुटि मुक्त बनती है, यानी कि उसमें गलतियां होने की संभावना कम रहती है। कोहा, सोल या ई ग्रंथालय जैसे सॉफ्टवेयर से कैटलॉगिंग, ओपेक, सर्कुलेशन और जो ई कंटेंट है वह स्टूडेंट्स को भेजना या यूजर को भेजना बहुत आसान हो जाता है। कोहा सॉफ्टवेयर क्या है? सर, मुझे कोहा पर एक्सेशनिंग और कैटलॉगिंग, ओपेक सेटअप और सर्कुलेशन का पूरा व्यवहारिक अनुभव है जो मैंने ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर पर सीखा है। मार्क 21 फॉर्मेट में भी मैंने कार्य किया है। अच्छा, ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडिंग का क्या मतलब है। वीडिंग का मतलब होता है खराब, पुरानी या अप्रासंगिक किताबें हटाना। इससे संग्रह अपडेटेड और उपयोगी रहता है, लेकिन यह गवर्नमेंट के नियमानुसार या यूजीसी के नियमानुसार ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रिसोर्स का पुस्तकालयों में क्या महत्व है। सर, आज का विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट पर काफी निर्भर हो गया है, जैसे एनलिस्ट, ई जर्नल्स और शोध गंगा जैसी सेवाएं अध्ययन और शोध दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इन्फ्लुमनेट के बारे में आप क्या जानते हैं? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क यूजीसी का रिसर्च सपोर्ट सेंटर है। यह एनलिस्ट, ई शोध सिंधु और शोध गंगा जैसे महत्वपूर्ण ई रिसोर्स उपलब्ध कराता है। एक्सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेशन वर्सेस स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या मतलब है या दोनों में क्या अंतर होता है। एक्सेशन पुस्तकों का स्थायी रजिस्टर होता है और स्टॉक वेरिफिकेशन पुस्तकों की वास्तविक उपलब्धता की जांच करवाता है। आप पुस्तकालय में फुटफॉल कैसे बढ़ाएंगे? फुटफॉल का क्या मतलब है? सर मैडम, फुटफॉल का मतलब है कि पुस्तकालय में आने वाले यूजर्स की संख्या को कैसे बढ़ाएंगे, जैसे बुक एग्जीबिशन करेंगे
थीम रीडिंग हम करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डिजिटल अवेयरनेस सेशंस रखेंगे और यूजर फ्रेंडली सर्विस देकर लाइब्रेरी को छात्रों की पसंदीदा जगह बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ओपेक से क्या समझते हैं? सर, मैडम, ओपेक एक ऑनलाइन कैटलॉग है जिससे कोई भी पुस्तक आसानी से खोज सकता है, यानी कि पुस्तकालय में उपलब्ध होने वाली पुस्तकों को खोजा जा सकता है। यदि पुस्तक उपलब्ध ना हो तो आप क्या करेंगे? कोई यूजर आपसे मांगता है और पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करेंगे? मैं पहले अल्टरनेटिव सुझाऊंगा, आवश्यकता हो तो खरीद प्रस्ताव तैयार कर अपनी सूची में शामिल करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी का क्या महत्व है? सर, डीडीसी दुनिया में सबसे उपयोग होने वाली प्रणाली है। इससे विषयों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है और खोज आसान हो जाती है, यानी कि पुस्तकों को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफरेंस सर्विस क्या होती है? मैं रेडी रेफरेंस सर्विस, बिब्लियोग्राफिक सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस, एसटीआई जैसी सेवाएं प्रदान करूंगा ताकि यूजर को सही जानकारी तुरंत मिल जाए। आप बजट में क्या प्राथमिकता देंगे? किस चीज को प्राथमिकता देंगे? मैं सबसे पहले कोर बुक्स, फिर जर्नल्स, फिर ई रिसोर्सेज, देन आईसीटी सपोर्ट और मेंटेनेंस को अपने बजट में शामिल कर बजट को संतुलित बनाऊंगा। आप शांत और सुरक्षित वातावरण के लिए पुस्तकालय में क्या करेंगे? पुस्तकालय में शांत और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए सबसे पहले पुस्तकालय को साइलेंट जोन बनाना पड़ेगा, सीसीटीवी लगवाना पड़ेगा, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और अनुशासनात्मक नियमों से शांत और सुरक्षित वातावरण बनाया जा सकेगा, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां पर सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। अतः पुस्तकालयों में पिन ड्रॉप साइलेंट अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा पुस्तकालयों में जो भी यूजर के लिए आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति मैं अपने स्तर पर जरूर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपसे प्रश्न कुछ पूछे जा सकते हैं और जिनकी तैयारी आपको करना है, ये वीडियो आप बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर किस प्रकार से देने हैं। अगला पार्ट जो आने वाला है इस वीडियो का, उसमें आपको आईसीटी और आरएफआईडी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज कमेंट में जरूर सेक्शन बताएं और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें ग्लोबल जी के हब के साथ, जहां तैयारी होती है स्मार्ट तरीके से। धन्यवाद।